टाइम हुआ। जिस इंसान ने कभी आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया हो, अगर वही इंसान अचानक आपकी रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो जाए, तो क्या आप उसे माफ कर पाओगे? आज के इस प्रोमो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सूरज, जो पहले ईशा को हर्ट कर रहा था, आज वही ईशा का सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसने क्या किया, सवाल ये है उसने ये क्यों किया। क्या ये गिल्ट है या फिर उसे सच पता चल गया है? आपने नोटिस किया होगा, सूरज का एक्सप्रेशन, उसका टोन, उसका बिहेवियर, सब कुछ बदल चुका है। वो अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। और आगे मैं आपको वो हिडन रीजन बिना रीजन के नहीं होता। अब सवाल ये है, वो रीजन क्या है? क्या सूरज को सच पता चल गया या उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत था? अब अगर हम ईशा को देखें, वो शॉक्ड है क्योंकि उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। और यही शॉक इमोशनल ब्रेकडाउन में बदल सकता है। और जब ये इमोशंस बाहर आएंगे, तब स्टोरी और इंटेंस हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। आने वाले एपिसोड्स में सूरज का गिल्ट और बढ़ेगा, ईशा का ट्रस्ट टेस्ट होगा और रिलेशनशिप रीबिल्ड का ट्रैक शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रस्ट वापस आ सकता है? क्योंकि रिस्पेक्ट वापस मिल सकती है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा वापस बनाना आसान नहीं होता। आप क्या सोचते हो? क्या सूरज का ये चेंज रियल है या टेम्पररी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सम्मान बचाना इतना बड़ा काम क्यों होता है? क्योंकि जब किसी इंसान की इज्जत पर बात आती है, तब वो सिर्फ एक मोमेंट नहीं होता, वो पूरी जिंदगी का सवाल बन जाता है। और इस प्रोमो में सूरज ने सिर्फ एक एक्शन नहीं लिया, उसने एक स्टैंड लिया है। एक ऐसा स्टैंड जो उसके पूरे कैरेक्टर को बदल सकता है। और यही स्टैंड इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। अब अगर हम सूरज के चेंज को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये चेंज रियल है या फिर ये सिर्फ एक मोमेंट का रिएक्शन है? क्योंकि कई बार इंसान गिल्ट में आकर सही काम करता है, लेकिन वो चेंज परमानेंट नहीं होता। अब अगर सूरज के एक्सप्रेशन को देखें, तो उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें रिग्रेट भी है। मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और यही एहसास उसे बदल रहा है। लेकिन क्या ये एहसास देर से आया है या अभी भी टाइम है सब कुछ ठीक करने का? अब बात करते हैं ईशा की। उसके लिए ये मोमेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जिस इंसान ने उसे हर्ट किया, वही आज उसके लिए खड़ा है। तो अब वो क्या फील करे? रिलीफ, शॉक या फिर डाउट? क्योंकि जब ट्रस्ट एक बार टूट जाता है, तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। और यही ईशा का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। वो दिल से क्या चाहे और दिमाग से क्या सोचे। और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस कहानी को और इमोशनल बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सूरज का चेंज आया क्यों? क्या उसे सच पता चल गया, या फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, या फिर किसी ने उसे सच दिखाया? क्योंकि कई बार इंसान खुद नहीं बदलता, कोई उसे बदलता है। और अगर ऐसा है, तो इस कहानी में एक हिडन फैक्टर है जो अभी तक सामने नहीं आया। और जब वो फैक्टर सामने आएगा, तब पूरा गेम बदल जाएगा। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा मोमेंट जहां सूरज ईशा के सामने खड़ा है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और उस मोमेंट में ईशा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके अंदर अभी भी दर्द है। और यही साइलेंस इस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब तक सूरज डोमिनेंट था और ईशा हर्ट साइड पर थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल सकती है। ईशा कंट्रोल में आ सकती है और सूरज गिल्ट में जा सकता है। और यही पावर शिफ्ट इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रस्ट वापस आ सकता है? क्योंकि रिस्पेक्ट वापस मिल सकती है, लेकिन भरोसा बहुत मुश्किल से बनता है। और अगर ईशा ने डिसाइड किया कि वो सूरज पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा? क्या सूरज उसे वापस जीत पाएगा? यही इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। और यही हमें एक बहुत बड़ा सवाल देता है, क्या इंसान बदल सकता है? क्या गलती करने के बाद भी उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए, या फिर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता? तो ये थी इस प्रोमो की पूरी सच्चाई।
एक इंसान जिसने गलती की लेकिन अब उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की जिसने दर्द सहा लेकिन अब उसे डिसाइड करना है कि वो माफ़ करेगी या नहीं। और एक रिश्ता जो अब एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज का ये चेंज रियल है या फिर ये सिर्फ एक मोमेंट का इमोशन है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंसफुल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर प्रोमो के सबसे डीप और पावरफुल एनालिसिस। और हाँ, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। और सूरज के अंदर अब वही बदलाव शुरू हो चुका है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान अपनी गलती समझता है तो सबसे पहले वो खुद से लड़ता है। और अभी सूरज उसी लड़ाई में है। एक तरफ उसका ईगो है जो उसे कहता है कि वो सही है, और दूसरी तरफ उसका दिल है जो उसे बता रहा है कि वो गलत था। और जब दिल और दिमाग टकराते हैं तब सबसे बड़ा फैसला होता है। अब सूरज की हालत क्या है? वो बाहर से स्ट्रांग दिख रहा है लेकिन अंदर से वो टूट चुका है, क्योंकि गिल्ट इंसान को अंदर से खा जाता है। वो हर बार वही मोमेंट याद करता है जब उसने ईशा को हर्ट किया, जब उसने उस पर शक किया, जब उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, और अब वही इंसान उसके लिए खड़ा है। तो क्या ये इनफ है? क्या एक सही काम सारी गलतियों को मिटा सकता है? यही सवाल इस कहानी को और इमोशनल बनाता है। अब बात करते हैं ईशा की, क्योंकि इस कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वही है। उसने दर्द सहा चुप रहकर, उसने इंसल्ट सहा बिना कुछ कहे, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। अब उसके पास चॉइस है। वो चाहे तो सूरज को माफ कर सकती है या फिर उसे हमेशा के लिए रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वो जल्दी डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि जो इंसान अंदर से टूटता है वो सोच समझकर ही फैसला लेता है। और यही स्लो डिसीजन इस कहानी को और इंटेंस बनाता है। अब एक नया फेज शुरू हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस। सूरज पास है लेकिन फिर भी दूर है। ईशा सामने है लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं कर रही। और यही डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि जब इंसान फिजिकली दूर होता है तो उम्मीद होती है कि वो वापस आएगा, लेकिन जब वो सामने होकर भी दूर हो तो वो डिस्टेंस और पेनफुल हो जाता है। आने वाले एपिसोड्स में रिलेशनशिप का असली टेस्ट शुरू होगा। सूरज कोशिश करेगा ट्रस्ट वापस जीतने की। वो हर पॉसिबल वे ट्राई करेगा, केयर दिखाएगा, सपोर्ट करेगा और प्रूव करेगा कि वो बदल चुका है। लेकिन क्या ये इनफ होगा? क्योंकि ट्रस्ट वर्ड से नहीं, एक्शन से बनता है, और एक्शंस टाइम लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा मोमेंट जहां ईशा फाइनली बोलती है और वो कहती है, तुमने मेरा सम्मान बचाया लेकिन मेरा भरोसा तो पहले ही तोड़ दिया था। और उस मोमेंट में सूरज के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सच हमेशा सिंपल होता है लेकिन उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। और यही सीन इस कहानी का सबसे पावरफुल इमोशनल ब्लास्ट हो सकता है। इस पूरे ट्रैक में दोनों कैरेक्टर्स ग्रो करेंगे। सूरज ईगो से निकलकर इमोशनल होगा और अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा। ईशा वीक से स्ट्रांग बनेगी और अपनी वैल्यू समझेगी, और यही ग्रोथ ऑडियंस को कनेक्ट कराएगी। लेकिन आखिरी सवाल, क्या हर गलती माफ़ की जा सकती है? क्या हर रिश्ता दूसरा मौका डिजर्व करता है, या फिर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता? तो ये थी इस प्रोमो की पूरी सच्चाई। एक इंसान जिसने गलती की लेकिन अब उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की जिसने दर्द सहा लेकिन अब उसे डिसाइड करना है कि वो माफ़ करेगी या नहीं। और एक रिश्ता जो अब एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज का ये चेंज रियल है या फिर ये सिर्फ एक मोमेंट का इमोशन है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंसफुल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर प्रोमो के सबसे डीप और पावरफुल एनालिसिस। और हाँ, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। और सूरज के अंदर अब वही बदलाव शुरू हो चुका है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान अपनी गलती समझता है तो सबसे पहले वो खुद से लड़ता है, और अभी सूरज उसी लड़ाई में है। एक तरफ उसका ईगो है जो उसे कहता है कि वो सही है, और दूसरी तरफ उसका दिल है जो उसे बता रहा है कि वो गलत था। और जब दिल और दिमाग टकराते हैं तब सबसे बड़ा फैसला होता है।
अब सूरज की हालत क्या है? वो बाहर से स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका है, क्योंकि गिल्ट इंसान को अंदर से खा जाता है। वो हर बार वही मोमेंट याद करता है, जब उसने ईशा को हर्ट किया, जब उसने उस पर शक किया, जब उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, और अब वही इंसान उसके लिए खड़ा है। तो क्या ये इनफ है? क्या एक सही काम सारी गलतियों को मिटा सकता है? यही सवाल इस कहानी को और इमोशनल बनाता है। अब बात करते हैं ईशा की, क्योंकि इस कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वही है। उसने दर्द सहा, चुप रहकर, उसने इंसल्ट सहा, बिना कुछ कहे। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। अब उसके पास चॉइस है। वो चाहे तो सूरज को माफ कर सकती है, या फिर उसे हमेशा के लिए रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वो जल्दी डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि जो इंसान अंदर से टूटता है वो सोच समझकर ही फैसला लेता है। और यही स्लो डिसीजन इस कहानी को और इंटेंस बनाता है। अब एक नया फेज शुरू हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस।